The channel is called as Stop. So today we are going to continue our chapter which is nutrition in animals, and this is chapter 2 of class 7. So today I think we can finish this chapter, and this is the fifth part of the chapter. So here we go. और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे जो है रेड कलर का बटन मिलेगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा और ये चैनल जो है सब्सक्राइब हो जाएगा और आपको आगे की वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डाइजेशन एंड ग्रास ईटिंग एनिमल्स। एंड इफ़ यू हैव नॉट सीन द प्रीवियस वीडियोज़ तो आपको समझ नहीं आएगा, और अगर नहीं देखा है तो जल्दी से जाओ चैनल पे देखो और फिर ये अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। हैव यू ऑब्जर्व काउज, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स चूइंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। तो जब वो आप लोगों ने कभी गाय या भैंस को जो है वो मुंह चलाते देखा होगा कि वो खाती भी नहीं रहती हैं, मतलब उनके सामने खाना होता भी नहीं है लेकिन तब भी वो मुंह चलाती रहती हैं। और मुंह चलाने का मतलब होता है कि वो कुछ खा रही होंगी, लेकिन फिर वो खाना आता कहाँ से है। तो हम यहाँ पे इस पार्ट में चैप्टर के यही पढ़ने वाले हैं कि वो खाना कहाँ स्टोर होता है, कहाँ से आता है और फिर उसका क्या होता है। तो डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, तो चलिए पढ़ते हैं। एक्चुअली दे क्विकली swallow द ग्रास एंड स्टोर इन द पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड ह्यूमन। तो देखिए आपको यहाँ पर आपका आंसर तुरंत ही मिल गया है कि जो उनका खाना मुंह में आता है तो कहाँ से आता है, तो वो जो है वो स्टोर करती है इन द पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड र्यूमन। तो स्टमक का एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं र्यूमन, वहाँ पे वो स्टोर करती हैं अपना खाना। तो वो जल्दी से क्विकली swallow, तो जल्दी से swallow कर लेती है फूड को अंदर, और जो स्टमक का पार्ट है जिसका नाम है र्यूमन वहाँ पर स्टोर कर लेती हैं। तो आगे पढ़ते हैं। Here the food gets partially digested and it is called curd। तो देखिए जब हम इनका फूड जो है जैसे ही मुंह से सोलो होकर नीचे जाता है र्यूमन में, तो वहाँ पर जो है वो पार्शली डाइजेस्टेड हो जाता है। तो पार्शली डाइजेस्टेड मतलब थोड़ा थोड़ा, मतलब थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाता है, और उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको कड कहते हैं, उसको कहते हैं कड। उस फूड को जो पार्शली डाइजेस्टेड होता है उसको कहते हैं कड। बट लेटर द कड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड एनिमल च्यूज इट। तो देखिए आपको आंसर धीरे धीरे मिलता जा रहा है कि उसके मुंह में खाना कहाँ से आता है। उसके मुंह में खाना आता है र्यूमन से, और वो वहाँ पर र्यूमन में बन जाता है कड, और कड फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ आता है स्मॉल लम्प्स में, छोटे छोटे लम्प्स में आता है, और उसके बाद जो एनिमल्स होते हैं उनको च्यू करके खा लेते हैं। और जो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जो खाना वापस लौट के आता है उनके मुंह में, उस प्रोसेस को कहते हैं र्यूमिनेशन। ठीक है, र्यूमिनेशन। जैसे हम ऑटोट्रॉपिक को ऑटोट्रॉप्स कहते थे, वैसे ही जो एनिमल्स र्यूमिनेशन करते हैं उनको हम कहते हैं र्यूमिनेंट्स। तो र्यूमिनेंट्स वो एनिमल हो गए जो र्यूमिनेशन का प्रोसेस करते हैं। फिर से ये बात सुन लीजिए कि र्यूमिनेशन होता है अपने फूड को स्टोर करना, स्टोर करने के बाद उसको कट के फॉर्म में फिर से खा लेना, तो उसको कहते हैं र्यूमिनेशन प्रोसेस को। द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो सेल्यूलोज देखिए जो घास होती है वो रिच होती है सेल्यूलोज में। तो रिच का मतलब है कि घास में जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो पाई जाती है वो होता है सेल्यूलोज, और जो सेल्यूलोज होता है वो एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है। इन ruminants लाइक कैटल, डियर एक्सेट्रा, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन rumen हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। तो देखिए बताया गया है कि जो र्यूमिनेशन जो करते हैं एनिमल्स उनको कहते हैं, और उनको कहते हैं र्यूमिनेंट्स। और जो र्यूमिनेंट्स के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जैसे डियर्स, काउज, बफेलोज, ये सब जो है सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करती है, और डाइजेस्ट करती है एक बैक्टीरिया की मदद से। तो Many animals including human cannot digest cellulose। तो हमारे लिए सेल्यूलोज को, जैसे हम लोग हैं ना ह्यूमंस, तो हम लोगों को सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि हम लोगों के अंदर ह्यूमन पार्ट नहीं होता है, और दूसरा ये कि उसके अंदर जो बैक्टीरिया, मतलब उसके मतलब डाइजेशन के लिए जो
सेल्यूलोज है उसके डाइजेशन के लिए एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया होना चाहिए जिसकी वजह से वो डाइजेस्ट हो जाता है, और वो ह्यूमंस में जो है वो पाया नहीं जाता है. एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, रैबिट एक्सेट्रा हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीकम. तो देखो, जो बड़े एनिमल्स होते हैं जैसे हॉर्स, रैबिट, इन सब में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं सीकम बिटवीन द ईजोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन. तो अभी आप लोग को पूरा क्लियर होगा कि ईजोफेगस क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है. तो स्मॉल इंटेस्टाइन और ईजोफेगस के बीच में एक जो है स्ट्रक्चर होता है सैक लाइक का, सैक टाइप का, मतलब थोड़ा सा बैग टाइप का जो एक स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं सीकम. और वो जो है इन जो ऊपर एनिमल का नाम दिया हुआ है उनमें पाए जाते हैं. द सेल्यूलोज ऑफ फूड इट डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन. तो फिर से वही बात दी गई है कि इन सब जो एनिमल हैं जैसे हॉर्स या रैबिट हो गए, तो इन सब जो एनिमल्स है इस पे वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, और वो प्रेजेंट होता है सीकम में जो कि ईजोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है. तो उनको भी तो सेल्यूलोज खाना होता है, मतलब ग्रास को खाना होता है, उसमें सेल्यूलोज होती है. तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए होगा स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया, तो वो उनके सीकम में पाया जाता है. आगे बढ़ते हैं. सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स विच प्रोसेसेस द डाइजेस्टिव फूड, बट देयर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव अ माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम. तो अब ये काफ़ी अजीब बात हो गई कि कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं कि वो फूड को डाइजेशन करने के लिए उनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं होता है. तो उसके बारे में हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो वो काफ़ी छोटे से एनिमल्स होते हैं जैसे हो गए यूनिसेलुलर एनिमल्स. तो यूनिसेलुलर एनिमल्स अभी आपको ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, या फिर आपने 6 में पढ़ा होगा तो आपको याद नहीं होगा, तो एक बार फिर से याद दिला देते हैं कि जैसे हमारी बॉडी होती है वो छोटे छोटे सेल से बनी होती है, और उसमें बहुत ढेर सारे सेल होते हैं, मिलियन सेल होते हैं हमारी बॉडी में. तो क्या कहते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स होते हैं जो एक यूनिसेलुलर मतलब एक सेल से बने होते हैं. तो आप सोच सकते हैं कि एक सेल कितना ज़्यादा छोटा होता है, और उस सेल में कैसे ढेर सारे जो हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, तरह तरह के सिस्टम कैसे आ सकते हैं. तो उस तरह का जो एनिमल होता है उनको कहते हैं यूनिसेलुलर एनिमल्स. तो यूनिसेलुलर एनिमल्स में जो हम पढ़ने वाले हैं जिसके बारे में, वो है एक यूनिसेलुलर एनिमल जिसका नाम है अमीबा. तो अमीबा में हम पढ़ने वाले हैं कि फीडिंग और डाइजेशन कैसे होता है. तो चलिए पढ़ते हैं. अमीबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. तो देखिए, सिंगल सेल्ड और यूनिसेलुलर दोनों चीज़ सेम हुई जो हम बात कर रहे हैं, और इट इज़ फाउंड इन पॉन्ड वाटर. तो पॉन्ड वाटर में जो है वो अमीबा पाया जाता है. अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन अराउंड इट, dense nucleus and many small bubble-like vacuoles in its cytoplasm. तो देखिए, आपको काफ़ी अच्छे से बताया हुआ है कि अमीबा में क्या क्या होता है. तो ये रहा आपका अमीबा, और आपको पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है. जैसे उसमें होता है न्यूक्लियस, प्लाज्मोडियम, फूड वैक्यूल, मतलब जहाँ से फूड वैक्यूल तो उसका पार्ट नहीं है, फूड वैक्यूल, और इजेस्टेड वेस्ट. तो देखिए, ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है. तो ये पढ़ना आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. तो ये हमारा अमीबा है. तो इसका कोई भी शेप हो सकता है. अभी आपको ऐसा शेप दिया हुआ है, कुछ भी ऐसा, और बाद में आपको किसी भी तरह का दे सकता है. कोई ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है. मतलब जब ये मूव करता है तभी अपना शेप जो है वो चेंज करता है. कभी भी पतला हो सकता है, मोटा हो सकता है, या चौड़ा हो सकता है. तो देखिए, और इसमें दिया हुआ है कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं. उसके बाद दिया हुआ है कि अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट शेप. तो जैसे मैंने आपको बताया, शेप और पोजीशन जो है वो अमीबा चेंज करता रहता है. इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड स्यूडोपोडिया. तो देखिए उसमें क्या होता है कि वो उसके पास होते हैं कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिसको कहते हैं स्यूडोपोडिया. तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन स्यूडोपोडिया होते हैं जिसकी वजह से वो आगे चलता रहता है और अपने फूड को जो है कैप्चर करता है. तो ये देखिए, जैसे ये हो गया सूडोपोडिया. जैसे मैंने आपको रेड कलर का दिखाया, ये हो गया सूडोपोडिया. वो यहाँ पर भी बन सकता था, यहाँ पर भी बन सकता था, वो यहाँ पर भी बन सकता था. मतलब देखिए,
कहीं पर भी वो बन सकता है। ये तो यहाँ पर एडजस्टेड फूड है, लेकिन ये कहीं पे भी बन सकता था। अगर इसका शिकार सोचो, अगर यहाँ पर होता इसका शिकार, तो ये यहाँ पर ऐसे करके बना लेता ना, ठीक है। तो ये चेंज होता रहता है। अगर उसको यहाँ पर शिकार करना है, कहीं पर भी शिकार करना है, देखिए अगर उसको यहाँ पर शिकार करना है तो वो अपना चेंज कर लेगा शेप और ऐसे शिकार करेगा। तो उसके वो शिकार करने का एक तरीका है जिससे वो जाता है धीरे धीरे और पार्टिकल को पूरी तरीके से जो है वो अपने चारों तरफ से घेर लेता है और उसके बाद अपनी बॉडी के अंदर इसको ले लेता है और उसके बाद फिर वो यहाँ से एडजस्टेड वेस्ट को निकाल देता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आपको स्यूडोपोडिया के बारे में पता ही चल गया होगा। ये जो है फॉल्स फीट होते हैं, फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट। तो फॉल्स फीट होते हैं जो कैप्चर करते हैं फूड को और चलने में हेल्प करते हैं। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स। तो अब देखिए आपको बता दिया गया है कि अमीबा क्या किस पे फीड करता है। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स। When it senses food, it pushes out pseudopodia around the food particle and engulfs it। तो देखो जब वो फूड को सेंस करता है, जैसे वो उसको सेंस कर पाता है, तुरंत वो अपने स्यूडोपोडिया को ऐसे निकाल देता है। जैसे यहाँ पे फूड है, उसको स्यूडोपोडिया को निकाल देगा वो तुरंत अपने बॉडी से, थोड़ा सा ऐसे बनाने लगेगा। फिर बाद में और बढ़ जाएगा इधर से, फिर और बढ़ जाएगा, बढ़ता बढ़ता इसको फूड उसको पता भी नहीं चलेगा, वो चारों तरफ से उसको जो है ऐसे कवर कर लेगा। फिर वो फूड अंदर ही रह जाएगा और उसको वो जो अपने फूड वैक्यूल में ट्रैप कर लेगा। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन फूड वैक्यूल। देखा, ठीक है, ये बन गया हमारा फूड वैक्यूल और उसमें वो ट्रैप कर लेता है, उसके बाद खा लेता है। डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रीटेड इनटू द फूड वैक्यूल। तो देखिए जो हमारा फूड वैक्यूल उसने बना लिया एक, और उसके अंदर वो फूड है, ये तो उसका पूरा पार्ट था ना जो उसने निकाला, फिर वो बढ़ता 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 ऐसा हो गया, ठीक है। तो उसके बाद फूड वैक्यूल जो करता है वो बना लेता है और उसके बाद कुछ डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करता है, जिससे उसका जो खाना होता है वो उसका डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद डाइजेस्टेड फूड जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आखिरी के पैरा में ये है कि द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर यूज फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए जो जैसे कि सारे एनिमल्स में सेम ही होता है कि जो वो जैसे कि जो सब्सटेंसेस वो एब्जॉर्ब करता है अमीबा, वो उसके ग्रोथ, मेंटेनेंस और मतलब मल्टीप्लिकेशन, मतलब उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है। उसके बाद डाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ फूड इज़ एक्सपेल्ड आउटसाइड द वैक्यूल। तो जो अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू होता है फूड का, उसको जो है वो अपने फूड आउटसाइड द वैक्यूल, मतलब अपने बॉडी से बाहर निकाल देता है। ये जो एडजस्टेड वेस्ट आपको दिख रहा है, ये इसने अपनी बॉडी से बाहर निकाल दिया है, वही चीज़ है ये अनडाइजेस्टेड फूड। तो ये लास्ट पैरा है पार्ट का। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज़ द सेम इन एनिमल्स। तो सारे एनिमल्स में जो ये प्रोसेस है डाइजेशन ऑफ फूड और एनर्जी का रिलीज़ होना, वो सारे एनिमल्स में जो है वो सेम है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि मतलब जैसे कोई भी चीज़ खाएगा तो फिर वो उसको एनर्जी देगा, और सारे एनिमल्स में ये सेम है। तो उसके बाद इन लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब बाय इंटेस्टाइन इन वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो आगे ये चैप्टर में आप यही पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड और वो कैसे इंटेस्टाइन से जो एब्जॉर्ब होता है और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया। और अगर आपको कोई भी पार्ट समझ नहीं आया है तो जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और चैनल को बिना सब्सक्राइब करे मत जाइएगा, क्योंकि आगे की वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन है जल्दी से पूछना, और हाँ, चैनल को फिर से एक बार सब्सक्राइब कर देना, और कर दिया तो बहुत अच्छा है।